नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ इन्वर्स चैप्टर 2.1 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये 2.1 को शुरू करने से पहले ऑल फार्मूला बता दिया गया है, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तब ये 2.1 को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो 2.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2.1 में बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, चलिए 2.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2.1 को सॉल्व करने से पहले ये याद रखिएगा, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 बोलते हैं। ठीक है, और 60 डिग्री को 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं, और 45 डिग्री को 45 डिग्री को हम क्या पाई बाई 4 बोलते हैं। ठीक है, और 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 बोलते हैं। ठीक है, ये 2.1 में ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब 2.1 को शुरू करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है? साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स -1/2 ये इसका फॉर्मूला होता है, बता देते हैं दोस्तों। देखिए तो साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x, तो ये माइनस बाहर आएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये माइनस बाहर आएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका वैल्यू होता है? ठीक है, तो साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री को हम 1/2 बोलते हैं, तो यानी 30 डिग्री है तो पाई बाई 6 होगा, तो माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए तो साइन 1/2 30 डिग्री को बोलते हैं साइन, और ये जब 30 डिग्री है तो पाई बाई हम 6 लिखेंगे, तो ये कट जाएगा और माइनस पाई बाई 6 होगा। अब एक और बात ध्यान देना है दोस्तों कि क्या मतलब कि ये साइन का रेंज में ये है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। तो ये साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, तो ये बीच में क्या ये आएगा। ठीक है, तो यानी पाई यानी 180 डिग्री यानी 6 तक काटेंगे तो 76 18 30। ठीक है, तो ये -π/2 से और ये +π/2 है, तो क्या ये बीच में आएगा दोस्तों? आएगा, 30 डिग्री ये बीच में आ जाएगा, तो इसलिए ये रेंज में है। ठीक है, और एक और बात बता देना चाहते हैं कि ये जितना क्वेश्चन है 2.1 का वो आपका रेंजे में आएगा। ठीक है, तो बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आपका रेंज में आएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 है। ठीक है, अब यहाँ तो माइनस नहीं है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए तो कॉस इनवर्स अब √3/2 कॉस में किसका मान होता है? तो कॉस में √3/2 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का होता है, तो अगर 30 डिग्री रहेगा तो π/6 लिखेंगे, तो कॉस π/6, तो यानी कॉस से कॉस कैंसिल और ये π/6 आंसर। ठीक है, 3rd नंबर देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। अब देखिए अब कॉसेक इनवर्स 2 है
तो ये जब हम साइन में चेंज करेंगे, ठीक है, साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 है तो 1 जाएगा ऊपर, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब साइन इन्वर्स 1/2 है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका वैल्यू होता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री है तो इसको रेडियाई में कैसे π/6 लिखेंगे। तो ये साइन इन्वर्स साइन π/6, तो साइन से साइन कैंसिल, π/6 आंसर, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर जो है, सॉरी थर्ड नंबर तो हो गया, फोर्थ। तो देखिए 4 में है tan इन्वर्स -√3। अब माइनस आ गया, तो जब माइनस आ गया तो माइनस बाहर आएगा और tan इन्वर्स √3 हो जाएगा, ठीक है। अब tan इन्वर्स √3, tan में √3 किसका वैल्यू है, किसका मान है, तो 60 डिग्री का मान है। तो 60 डिग्री जो जब रहेगा तो π/3 लिखेंगे। तो 10 माइनस tan इन्वर्स 10 और √3, तो √3 यानी 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री का √3 होता है। तो जब 60 डिग्री रहेगा तो π/3 लिखेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, -π/3 आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब जो है 4 हो गया, 5 नंबर, तो cos इन्वर्स -1/2। अब देखिए, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए, तो अगर ये जो है, ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्या साइन इन्वर्स -x रहे तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक इन्वर्स -x रहेगा तो ये माइनस कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। अगर tan इन्वर्स -x रहेगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और tan इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये साइन कॉसेक tan, अब क्या बच गया, ठीक है। तो और अब बच गया कॉस इन्वर्स -x, ठीक है। तो जब कॉस इन्वर्स -x रहेगा तो ये माइनस तो बाहर आएगा, ठीक है, ये माइनस तो बाहर आएगा, तो माइनस कॉस इन्वर्स x, लेकिन ये पाई यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तब पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। और जो सेक इन्वर्स -x रहेगा तो ये पाई माइनस सेक इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। और कॉट इन्वर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ साइन कॉसेक और tan में ये सिर्फ माइनस साइन इन्वर्स x होगा, केवल माइनस आ जाएगा, और कॉस सेक और कॉट में ये पाई लग जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस है, ठीक है, तो कॉस वाला ये कॉस -x, तो यानी कॉस -x यानी x के जगह पर 1/2 है, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x लिखेंगे। तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, ठीक है। अब देखिए, तो ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स, तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री रहेगा तो π/3 लिखेंगे। तो कॉस π/3, ये कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस π/3। अब एलसीएम यहाँ 1 मान लिए, 3, ये 3 पाई और ये पाई और ये
हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 पाई बाई 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है देखिए, तो 10 इनवर्स -1 है। ठीक है, तो 10 इनवर्स -1 है तो ये माइनस आगे आएगा। ठीक है, तो -10 इनवर्स 1। ठीक है, अब ये जो 1 है, ठीक है, तो 10 में 1 किसका मान होता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रहेगा तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिखेंगे। ठीक है, पाई बाई 4, तो 10 से 10 कैंसिल और ये माइनस पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब ये 6 तो हो गया। 7 नंबर, तो 7 नंबर में है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/√3 जो है इसमें तो माइनस नहीं है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो ये जब माइनस नहीं है तो ये सेक इनवर्स ये 2/√3, तो 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, तो सेक पाई बाई 6, ये कैंसिल। ठीक है, और पाई बाई 6 आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब है कॉट इनवर्स √3 है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स √3 है तो ये किसका कॉट में √3 का किसका वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो कॉट इनवर्स कॉट 30 डिग्री 30 डिग्री का होता है, तो ये पाई बाई क्या 6 होगा। ठीक है, तो ये कॉट से कॉट कैंसिल, पाई बाई 6 आंसर। ठीक है, 9 नंबर, अब देखिए कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखिए, अब क्या बोले थे हम? साइन कॉसेक और टेन रहेगा तो सिर्फ माइनस आ गया, और कॉस सेक और कॉट रहेगा तो उसमें पाई लग जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस आ गया, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 होगा। ठीक है, तो ये पाई माइनस, अब कॉस 1/√2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, किसका मान होता है? तो कॉस 45 डिग्री, तो जब 45 डिग्री यानी 45 डिग्री रहेगा तो पाई बाई 4 लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये कॉस कॉस कैंसिल, ये पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये 4 पाई माइनस पाई अब बट्टे 4, तो ये 3 पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर, देखिए तो 10 नंबर में है कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स जब रहेगा तो हम क्या बोले थे? तो ये सिर्फ माइनस आगे आएगा। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स √2 कॉसेक में किसका मान होता है? ठीक है, तो 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 4, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से ना बनाना चाहते हैं तो ये कॉसेक इनवर्स -√2 है। ठीक है, तो ये माइनस तो आ जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स ये 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ये √2 यहाँ 1 था, तो ये जब साइन में हम चेंज किए, ठीक है, तो ये 1 चल जाएगा ऊपर और /√2 नीचे। ठीक है, तब माइनस साइन इनवर्स, अब साइन में 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री, तो साइन 40 π/4। ठीक है, तो π/4 क्या 45 डिग्री का, जब 45 डिग्री रहेगा तो π/4 लिखेंगे, तो इसे ही कैंसिल, -π/4 आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, इसमें क्या मान निकालना है। ठीक है, तो 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर में जो है वो 10 इनवर्स 1 है। ठीक है, और क्या है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, और प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 10 इनवर्स 1 है, तो 1 10 में किसका मान होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री यानी π/4, तो 10 इनवर्स 10 π/4। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए ये कॉस है, तो कॉस में क्या हम बोले थे, पाई लगेगा और माइनस आगे आएगा और कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या है, अब ये साइन है तो ये माइनस आगे आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या माइनस और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये ये कैंसिल, ये π/4 और प्लस पाई। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री, तो ये कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री यानी π/3 होगा। ठीक है, और ये माइनस साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री, तो साइन π/6। ठीक है, अब ये π/4 और प्लस पाई, अब ये इससे कैंसिल π/3। ठीक है, अब ये π/3 हो जाएगा और माइनस ये से कैंसिल, तो π/6। ठीक है, अब ये 4, 3 और 6 का जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो कितना होगा देख लेते हैं। तो ये 4, 3, 6, तो 2 2 जा 4, फिर 3, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो जो एलसीएम जो 12 आया है वो 4 3 जा 12, 4 3 12, 3 पाई, और फिर ये 12 पाई, 3 चौका 12, 4 पाई, और ये 6 दूना 12, 6 2 जा 12, 2 पाई। ठीक है, अब इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 12 और 3 15 पाई, अब ये 4 और 2 6 पाई, अब बट्टे 12। ठीक है, अब ये जो सब्ट्रैक्ट होगा, जो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आएगा, तो ये 9। ठीक है, अब 9 पाई और बट्टे 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 3 π/4 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब 12 नंबर पर आते हैं। तो देखिए 12 नंबर जो है कॉस इनवर्स 1/2 है। ठीक है, प्लस 2
साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, अब देखिए ये ना इसमें माइनस है ना माइनस इसमें है। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स, अब कॉस में 1/2 किसका 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री यानी कॉस π/3। ठीक है, फिर +2, अब साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री, तो ये साइन π/6 होगा। ठीक है, तो ये से कैंसिल π/3 +2, ये साइन से साइन कैंसिल, ये π/6, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा कितना 3, फिर पाई प्लस पाई, फिर 2π/3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब 13 नंबर, तो देखिए 13 जो नंबर है वो हम समझा देते हैं। देखिए इफ़ यानी यदि जो है साइन इनवर्स x =y, ठीक है, तो ये जो जितना देखिए जितना साइन इनवर्स का जो रेंज है वो कितना, जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा। ठीक है, जितना साइन इनवर्स x का रेंज होगा उतना y का भी रेंज होगा। ठीक है, यानी दोनों इक्वल में है, यानी दोनों का रेंज बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए a है और b, तो ये तो जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए d नंबर, ये -π/2 से, ये साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2, लेकिन ये क्या मतलब कि जितना इसका रेंज है उतना इसका भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मतलब कि यहाँ रहता एक डैश तो ये बराबर होता, लेकिन ये है ये बराबर का भी है और ये क्या है -π/2 से फिर +π/2, ये बराबर भी है और क्या है दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये जितना इसका है रेंज उतना इसका भी होगा। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर बना लेते हैं। देखिए तो 14 जो नंबर है, जो 14 नंबर है वो देखिए, तो ये 14 तो 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो ये 10 इनवर्स, अब 10 इनवर्स में जो √3, जो 10 में √3 किसका मान होता है। ठीक है, तो ये हम बताए थे दोस्तों कि ये 10 में जो √3 है वो किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो यानी 10π/3 होगा। और ये अगर हम बोले थे कि ये सेक इनवर्स -2 है, तो ये सेक जब है तो ये पाई, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये 10 इनवर्स 10π/3, अब ये -पाई और ये प्लस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 से 10 कैंसिल, π/3, अब ये पाई, अब ये सेक इनवर्स √2 है, सॉरी 2 है, तो 2 सेक में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये क्या लिखेंगे हम, ये सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री यानी π/3 होगा, तो ये π/3 माइनस पाई और ये से कैंसिल π/3। ठीक है, तो ये 3 LCM पाई -3 पाई और ये पाई, तो ये पाई 2 पाई अब -3π/3, अब ये -π/3, ये आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।